पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चारसिफिक वैली टूर्नामेंट में ऐश लीजा को डिफीट करके टॉप 6 ट्रेनर्स में आ जाता है। इसके बाद ऐश को बताया जाता है कि आगे के टूर्नामेंट बैटल्स में तुम्हें फेनोमेना यूज करने दिया जाएगा। ब्रॉक अपने स्टीलिक्स का यूज करके वाइल्ड चार्जार्ड को कैच करने की कोशिश करता है, पर वाइल्ड चार्जार्ड पूरी तरह से स्टीलिक्स को डोमिनेट कर देता है, जिसके चलते ब्रॉक उसको कैच नहीं कर पाता। इसके बाद ऐश की बैटल टूर्नामेंट में रैंक नंबर 6 ट्रेनर यानी कि अलेक्जेंडर के साथ होती है, जो कि डायनामिक चार्जार्ड का यूज करता है। वहीं पर ऐश अपने मेगा चार्जार्ड एक्स का यूज करता है। अब आगे बैटलफील्ड में काफी तेज सनलाइट आ जाती है, जो कि सेकेंडरी इफेक्ट है मैक्स फ्लेयर अटैक का। अलेक्जेंडर बोलता है कि लगता है कि तुमने आज तक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को फेस नहीं किया था चार्जार्ड टूर्नामेंट में, पर अब वक्त आ चुका है तुम्हारे एलिमिनेट होने का। अभी तक तुम वीक ट्रेनर से बैटल कर रहे थे। डायनामैक्स चार्जार्ड मैक्स वर्म विंड का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि ये तो एक ड्रैगन टाइप का डायनामैक्स मूव है एंड ये सुपर इफेक्टिव है ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स पर, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ सकता है, साथ में वो हार भी सकता है। तो ऐश को किसी भी तरह से इस अटैक को डॉज करना होगा। ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत से ओवरहीट अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसा ही करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ओवरहीट अटैक मैक्स वर्म विंड के सामने कुछ भी नहीं था, जिसके चलते वो अटैक ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे वो काफी जोर से जाकर पीछे माउंटेन पे टकराता है और एक एक्सप्लोजन होता है। मिस्टी बोलती है कि ये तो ऐश के चार्जार्ड के लिए काफी बुरा है, वो फेंट भी हो सकता है। बैटल के स्टार्ट में उसको काफी डैमेज पड़ गया है, बट वहीं पर दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि डायनामिक्स फॉर्म में रहते हुए उसने 3 अटैक का यूज कर लिया था। अब सबकी नजर ऐश के चार्जार्ड पर थी। फाइनली पूरा स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश का चार्जार्ड अभी भी खड़ा हुआ है, हालांकि अब वो वीक हो चुका है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश हार मत मानो, ये तुम्हारा मौका है कमबैक करने का, क्योंकि अलेक्जेंडर के जीतने का सबसे अच्छा चांस पहले 3 टर्न में था, क्योंकि उसका चार्जार्ड डायनामिक्स फॉर्म में था, जिसके चलते उसको ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ रहा था, साथ में वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज कर पा रहा था। बट अब तुम्हारे मेगा चार्जार्ड एक्स ने इन तीनों अटैक को सह लिया है और अलेक्जेंडर का चार्जार्ड बेस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली तुम्हारा मेगा चार्जार्ड एक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड तुम अलेक्जेंडर के चार्जार्ड को डिफीट कर सकते हो एक कमबैक करके। ऐश बोलता है हाँ मैं जरूर जीतूंगा। ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स वापस से बैटलफील्ड में आ जाता है और बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश बोलता है चार्जार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करो। वहीं पर इसके काउंटर में अलेक्जेंडर का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोवर का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के चार्जार्ड का ड्रैगन पल्स ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो ओवर पावर करते हुए अलेक्जेंडर के चार्जार्ड पर लग जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड अब ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। वहीं पर अलेक्जेंडर भी अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को लगातार ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके डैमेज देते रहते हैं। ड्रैगन क्लॉ अटैक एक ड्रैगन टाइप अटैक है, जो कि ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। वहीं पर वो अलेक्जेंडर के चार्जार्ड पे नॉर्मली इफेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स को ज्यादा डैमेज पड़ता है, यानी कि ऐश की ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। ब्रॉक बोलता है कि ऐश मैक्स फ्लेयर अटैक की वजह से यहाँ पर काफी तेज सनलाइट है, जिसके चलते फायर टाइप अटैक्स की पावर बढ़ गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ड्रैगन टाइप अटैक का काउंटर फायर टाइप अटैक से करना चाहिए, जो कि ओवर पावर कर देंगे। ब्रॉक की एडवाइस मानते हुए ऐश अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिसको अलेक्जेंडर का चार्जार्ड डॉज नहीं कर पाता और वो एक फायर टोर्नेडो में फंस जाता है। अब अलेक्जेंडर कंफ्यूज हो गया था कि उसका चार्जार्ड कैसे बाहर निकलेगा। ऐश बोलता है चार्जार्ड उड़कर फायर स्पिन के ऊपर चले जाओ एंड देन साइज़मिक टॉस अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर जैसे ही वो अलेक्जेंडर के चार्जार्ड के पास आने वाला था, अलेक्जेंडर का चार्जार्ड विंग अटैक का यूज करके फायर टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है। मिस्टी बोलती है कि ये तो काफी इंप्रेसिव स्ट्रेटेजी थी एंड उसके जगह पर ऐश का चार्जार्ड ही फायर स्पिन में फंस जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड तुम भी विंग अटैक का यूज करके फायर स्पिन से बाहर आ जाओ और बिल्कुल इसी तरह से ऐश का चार्जार्ड भी बाहर आ जाता है। अलेक्जेंडर बोलता है चार्जार्ड हमें इनको ड्रैगन टाइप अटैक का यूज करके डिफीट करना होगा, अभी ड्रैगन रेज का यूज करो। ऐश बोलता है चार्जार्ड इस अटैक को फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करके काउंटर करो। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर फ्लेम थ्रोअर ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो ड्रैगन रेज को ओवर पावर करते हुए अलेक्जेंडर के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। ब्रॉक की स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम कर रही थी, पर तभी सनलाइट चली जाती है, जिसको देखकर मिस्टी और सरीना शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐश को काफी बड़ा डिसएडवांटेज देगा। ब्रॉक बोलता है कि ये नेचुरल है, सनलाइट एक सेकेंडरी इफेक्ट है जो कि 4-5 टर्न्स में चली जाती है एंड ऐसा हुआ भी। अलेक्जेंडर बोलता है कि अब बैटल में मजा आने वाला है, चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। ऐश अपने चार्जार्ड को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और जैसे ही अलेक्जेंडर का चार्जार्ड उसके पास आ जाता है, ऐश बोलता है चार्जार्ड साइज़मिक टॉस का यूज करो, बट किसी तरह से अलेक्जेंडर का चार्जार्ड लास्ट मोमेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसके चलते ऐश का चार्जार्ड उसको पकड़ नहीं पाता और साइज़मिक टॉस फेल हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि अगर ऐश का चार्जार्ड साइज़मिक टॉस यूज कर देता तो डेफिनेटली वो जीत जाता, बट किसी तरह से अलेक्जेंडर का चार्जार्ड बच गया। अब अलेक्जेंडर अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा पंच यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं और दोनों को इक्वल डैमेज पड़ रहा होता है। ऐश बोलता है ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, चार्जार्ड साइज़मिक टॉस का यूज कर दो। चार्जार्ड अपने मेगा पंचेस को रोक देता है। वहीं पर अलेक्जेंडर का चार्जार्ड अभी भी ड्रैगन क्लॉ का यूज कर रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऐश का चार्जार्ड
अलेक्जेंडर के चार्जार्ड को पकड़कर आसमान में लेकर चले जाता है और फिर गोल गोल घुमाना स्टार्ट करता है। अलेक्जेंडर बोलता है कि चार्जार्ड, तुम्हें इस अटैक से बचना होगा, क्रंच अटैक का यूज करो और चार्जार्ड का फोकस हटा दो, जिसके चलते वो सेस्मिक टॉस का यूज नहीं कर पाएगा। अलेक्जेंडर का चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट ऐश का चार्जार्ड उन अटैक को सह लेता है एंड गोल गोल घुमाकर फाइनली अलेक्जेंडर के चार्जार्ड को नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड टूट जाती है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अलेक्जेंडर ऐश के चार्जार्ड के सेस्मिक टॉस अटैक की पावर देखकर शॉक रह गया था। वो बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी चार्जार्ड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हुए नहीं देखा है। काफी सारे पोकेमॉन को सेस्मिक टॉस आते हैं, बट तुम्हारे चार्जार्ड ने इसको काफी यूनिक तरीके से यूज किया है एंड देन गोल गोल घुमाकर फेंक देता है, जिससे और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फाइनली कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है, बट शॉकिंगली देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर का चार्जार्ड अभी भी खड़ा हुआ है। ब्रॉक बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तभी ऐश एक स्माइल देता है और ऐश का चार्जार्ड रोर करता है और ऐश के चार्जार्ड की आवाज सुनकर अलेक्जेंडर का चार्जार्ड नीचे गिर जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार गया था और ऐश ने भी नंबर 6 रैंक ट्रेनर यानी कि अलेक्जेंडर को डिफीट कर दिया था चार्जार्ड टूर्नामेंट में, जो कि उसके चार्जार्ड की लगातार तीसरी विक्ट्री थी। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है अपने चार्जार्ड के परफॉर्मेंस से। वहीं पर अलेक्जेंडर शॉक और डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने चार्जार्ड के पास आता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी, हम ये विन डिजर्व करते थे, बट ऐश के चार्जार्ड ने काफी अच्छा कमबैक किया, जिसके चलते वो इस बैटल को जीत गया। अलेक्जेंडर अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है, फिर वो ऐश के पास आकर उससे हाथ मिलाता है। अलेक्जेंडर अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है, फिर वो ऐश के पास आकर उससे हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मिड बैटल में मैंने नहीं सोचा था कि तुम कमबैक कर पाओगे, बट तुम्हारा चार्जार्ड सच में काफी स्ट्रॉन्ग निकला। उसने आखिर तक हार नहीं मानी और लास्ट में मेरे चार्जार्ड को डिफीट भी कर दिया। एंड तुम्हारा चार्जार्ड के सेस्मिक टॉस की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। ऐश बोलता है हाँ, मेरे चार्जार्ड का सिग्नेचर अटैक सेस्मिक टॉस ही है, जिसका यूज करके उसने काफी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट किया है और मुझे काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई है। अलेक्जेंडर बोलता है कि कांग्रेट्स, अब तुम नंबर 6 रैंक ट्रेनर बन चुके हो। अब तुम्हारे चार्जार्ड को 5 और बैटल जीतनी होगी अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड प्रूफ करने के लिए। एंड हाँ, हमेशा याद रखना कि आगे आने वाले ट्रेनर्स पिछले ट्रेनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, सबका लेवल अप होते जाएगा, तो तुम्हारे लिए डिफिकल्टीज बढ़ने वाली है। बट अगर तुम्हारा चार्जार्ड जीत जाता है तो मैं काफी खुश होऊंगा, क्योंकि आज तक कोई भी टॉप 3 के आगे नहीं जा पाया है और काफी टाइम से नंबर 1 चार्जार्ड ट्रेनर सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर है। आगे के बैटल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐश काफी खुश होता है बैटल जीत कर। तभी वहाँ पर मिस्टी, सईना और ब्रॉक आते हैं, जो कि ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं